नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट अनिवार्यता को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया हुआ है टेट की अनिवार्यता को लेकर के, उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव करके केस है त्रिपुरा वाला, उसको लेकर के आप देख ही रहे हैं कि इस जनवरी महीने में 3 से ज़्यादा बार उसकी जो है डेट आगे बढ़ चुकी है, यानी उसमें सुनवाई नहीं हो पाई है। और ये मामला जो है अब फरवरी में चला गया है, यानी कि टेट की जो अब अगली डेट सुनवाई की जो कंप्यूटर जनरेटेड दिख रही है, स्टेटस पे जाके हम देखें तो वो 13 फरवरी दिख रही है। तो आखिर इस केस को इतना पेंडिंग करना क्या दर्शाता है, इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से इस बिंदु पर भी बात करेंगे। साथ ही जो राज्य सरकारें हैं उनका जो अभी रवैया है, रुख है, या कहना चाहिए कि उनकी जो स्थिति है वो स्पष्ट नजर नहीं आ रही, यानी उनका जो रुख है अभी वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। और इसके साथ हम बात करें तीसरा बिंदु ये कि इसमें जो है अब शिक्षक जो संगठन है उनकी जिम्मेदारी और सूझबूझ की परीक्षा है। और लगातार एक प्रश्न आप लोगों के मन में जो लगातार है और हम लोगों को मिल रहा है आपकी तरफ से, वो ये है कि रिव्यू की सुनवाई कब होगी, रिव्यू में सुनवाई कब होगी। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा होगी। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने दूसरे जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सबको ये वीडियो जरूर से साझा करें ताकि इन बिंदुओं पर चर्चा उन तक भी पहुंच सके। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जो भी जानकारी हो, चाहे टेट मैटर से जुड़ी हुई हो, चाहे शिक्षक भर्तियों से जुड़ी हुई हो, या यूं कहें शिक्षक जगत से, शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि पहले हम बिंदु की बात करें कि जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव वाला मामला है, जिसके डायरी नंबर की हम बात करें तो जिसका डायरी नंबर 45-051/2024 है। और ये आप सभी जानते हैं ये केस 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, पेंडिंग है। और इस केस से जो हमारे शिक्षक साथी हैं जो कहीं ना कहीं टेट से पीड़ित हैं, उनको बड़ी उम्मीदें थीं इससे। और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं इस मुद्दे को लेकर के, या यूट्यूबर्स हमारे साथी हैं, उन्होंने भी एक ये बड़ी उम्मीद जताई थी कि जो केस है स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव एंड अदर्स करके जो केस है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण केस है। और इसमें एक उम्मीद जगी थी सलमान खुर्शीद जी के इस केस में आने से। और सलमान खुर्शीद जी ने जब कोर्ट में आर्गूमेंट किया था तो उस समय जो है बहुत एक उम्मीद जगी थी कि ये केस में कुछ विशेष होने वाला है और ये केस जो है टेट मामले में राहत के लिए एक बड़ा जो है कदम है और यानी बड़ा उदाहरण बनेगा। लेकिन उस तारीख के बाद जैसा कि जवाब मांगा गया था त्रिपुरा सरकार से, रिजोइंडर दाखिल करना था, तो वो रिजोइंडर दाखिल नहीं हुआ और उसके चलते जो ये मामला आपने देखा 19 नवंबर तक चला गया था। 19 नवंबर के बाद फिर भी रिजोइंडर दाखिल नहीं हुआ, तो उसके बाद ये फिर जो है केस की जो डेट थी वो खिसकते खिसकते जनवरी तक आ गई। और 5 जनवरी को इसमें पहले डेट लगी थी, फिर उसमें सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 16 में रखी, 16 में डेट लगी थी, उसमें सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर 23 जनवरी को डेट लगी थी, उसमें सुनवाई नहीं हो पाई। फिर 30 जनवरी डेट मिली, उसमें भी सुनवाई नहीं हो पाई। और अब इसकी डेट जो है फरवरी में 13 फरवरी को लगी हुई है। तो
आप देखिए, 4-4 डेट मिलने के बाद भी जब किसी केस में सुनवाई नहीं हो रही है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो टेट के मामले पर कितना संजीदा है और नॉन टेट टीचर्स के साथ क्या उसकी सद्भावना कहें या कोई मानवीय कोई संवेदना वगैरह उसकी कोई है या नहीं, ये आप देख सकते हैं। तो स्पष्ट नज़र आता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है इस मामले में उतना ज़्यादा कहना चाहिए कि संजीदा कहें या मतलब कहना चाहिए कि उस तरफ ज़्यादा उसका ध्यान नहीं है, ये समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो रिव्यू पिटीशन गए हुए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसमें सरकारों की भूमिका आप देख ही रहे हैं। अभी तक अगर उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करें या कुछ एक केसों की बात करें तो उसमें जो है डिफेक्ट दूर हो गए हैं, लेकिन ये रिव्यू पिटीशन जो है एक बंच बन गया है, यानी कि एक सारी जितनी भी याचिकाएं लगी हैं रिव्यू पिटीशन, वो जो उत्तर प्रदेश वाली याचिका उसी के साथ टैग हो गई हैं, यानी कि इन सारे रिव्यू पिटीशन को एक साथ बंच कर दिया गया और इन पर एक साथ सुनवाई होनी है। तो ये तभी संभव है जब जो याचिकाएं गई हुई हैं वो सभी की सभी डिफेक्ट फ्री हो, छोटी मोटी जो भी त्रुटियां हैं वो सब उनसे दूर करा ली जाएं। लेकिन सवाल यह है कि कराएगा कौन? अगर राज्य सरकारों ने याचिकाएं लगाई हैं तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन याचिकाओं को डिफेक्ट फ्री करें, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, वो अभी तक अपनी याचिकाओं को डिफेक्ट फ्री नहीं करा पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए, राज्य सरकारें केवल जो हमारे शिक्षक साथी हैं जो पीड़ित हैं इस मुद्दे से, इस टेट की अनिवार्यता से, उनके आक्रोश से बचने के लिए ये जो है रिव्यू पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं। इससे चीजें स्थिति साफ होती है। अगर वास्तव में राज्य सरकारें अगर टेट पीड़ित हमारे शिक्षक साथियों के साथ संवेदना रखती हैं, उनके भविष्य की चिंता करती हैं, उनकी सेवा की सुरक्षा के बारे में सोचती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको आज टेट के निर्णय को आए हुए 4 महीने बीत चुके हैं। यानी कि 1 सितंबर 2025 को निर्णय आया और 1 जनवरी 2025 को 4 महीने बीत चुके हैं। अब समझिए, 4 महीने बीतने के बाद भी 5 महीने, बल्कि 1 फरवरी आ रही है, कल 1 फरवरी है, 5 महीने लगभग निकल चुके हैं निर्णय का आए हुए, लेकिन अभी तक राज्य सरकारें अपनी याचिकाओं से डिफेक्ट फ्री नहीं करा पाई हैं। तो स्पष्ट ये मैसेज आता है इस चीज़ों से कि सरकार जो है वो इस मैटर को लेकर संजीदा नहीं है, वो टेट पीड़ितों के लिए संवेदना नहीं रखती, ये स्पष्ट तौर पे नजर आता है। अब ऐसे में जो हमारे शिक्षक संगठन हैं, जो हमारे शिक्षक संगठनों की इकाइयां हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो रिव्यू पिटीशन में जल्द से जल्दी सुनवाई करा सकें। उसके लिए जरूरी ये होगा कि जो भी इकाइयां हैं, जिन बिन राज्यों से रिव्यू पिटीशन आए हैं, उन राज्यों में जो भी शिक्षक संगठनों की इकाइयां हैं वो वहां की सरकार पर प्रेशर बनाएं। उनके जो भी शासन में लोग हैं, चाहे आपके वहाँ स्थानीय विधायक हो सकते हैं, मंत्रीगण हो सकते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक, अपनी बातों को रखना चाहिए और वहाँ पर उन लोगों से प्रेशर बनाना चाहिए कि आप जो है जो याचिकाएं लगी हुई हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उनसे जल्द से जल्द डिफेक्ट फ्री कराएं ताकि हम उसमें सुनवाई करा सकें। तो ये हर राज्य में जो इकाई है हमारे शिक्षक संगठन की, शिक्षक संगठन जो भी हमारे, यानी कि जिस राज्य में जो भी शिक्षक संगठन जो है सक्रिय है, वो की जिम्मेदारी बनती है उसकी कि वो जो है वहाँ की सरकार पर प्रेशर बनाए और सरकार को कहे कि भाई आप जो है, जो आपने रिव्यू पिटीशन डाला है तो उसमें आप जो डिफेक्ट्स हैं उनको आप दूर कराइए। साथ ही शिक्षक संगठनों की जिम्मेदारी और सूझबूझ की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जिम्मेदारी और सूझबूझ की परीक्षा इसलिए है कि इस समय जो है जो भी राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने जो उनके कहना चाहिए कि जो भी उनके काउंसिल होंगे, एडवोकेट्स होंगे, वो तो वहाँ पर खड़े होंगे उनकी तरफ से, लेकिन वो कितने दमखम से आपके टेट मैटर पे आपकी बात को रखेंगे, इस बात को बड़ा कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप बड़े से बड़े वकील करें, आप जो है जो जाने माने चेहरे हैं,
सुप्रीम कोर्ट में उनको उतारना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये आपकी सूझबूझ की बात है कि आप किन एडवोकेट्स, किस लीगल टीम का चयन करते हैं, ये आपकी सूझबूझ पर डिपेंड करेगा। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है बड़े से बड़े एडवोकेट्स, बड़े से बड़े चेहरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लेकर के आए। जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने आपको अवगत कराया था कि जो जौनपुर की टीम है, शिक्षक संगठन जौनपुर की जो टीम है, उन्होंने जो है, जो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और कांग्रेस के लीडर भी हैं। और आप समझिए कि इनकी फीस जो होती है वो एक हियरिंग की लाखों में फीस होती है। 7-7, 8-8 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख, इस तरीके की फीसें होती हैं। तो उनको हायर किया गया है। ये उन्होंने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए अपने फोटोज भी डाले थे उनके साथ, और उन्होंने लीगल टीम का अपने किया है। तो जितने भी हमारे शिक्षक संगठन हैं, जिनने भी स्वतंत्र रूप से याचिकाएं डाली हैं, रिव्यू पिटीशन डाले हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है उनकी अच्छी सूझबूझ का परिचय देते हुए वो जो हैं बड़े वकीलों को हायर करें, बड़े चेहरों को हायर करें अपनी याचिका में सुनवाई के लिए। जैसे कि आपके कपिल सिब्बल जी हैं, रोहतकी जी हैं, गोपाल शंकर नारायण जी हैं, और भी बड़े नाम हैं। आप सलमान खुर्शीद जी हैं ही त्रिपुरा वाले मामले में, उनको देखिए। तो ऐसे मिला के जो बड़े बड़े वकील हैं आपके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उनको आप हायर कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस समय कड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप देख रहे हैं सरकारों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी या नहीं निभाएंगी ये अपने आप में कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियां दिखानी होंगी। आपको दमखम तरीके से रिव्यू पिटीशन में चीज़ों को रखना पड़ेगा। और उसको रखने के लिए कौन रखेगा? जाने माने वकील, जिनके बड़े चेहरे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनके चेहरे को देखकर ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय बात सुनने को तैयार हो जाए। तो साथियों, ये कुछ बिंदु थे जिन पर आपके साथ चर्चा हुई। उम्मीद करता हूं चर्चा किसी हद तक सार्थक रही होगी। बाकी आगे भी कुछ सजेशन, कुछ इम्प्रूवमेंट अगर इस मामले में दिखेंगे, आपके बीच लेकर फिर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।